मैं पीयूष रैंक फैक्ट्री पे आपको फिजिक्स कराऊंगा। और अभी पीछे के लेक्चर हमने कवर किया था चार्ज और इसकी प्रॉपर्टी और किसी बॉडी को कैसे चार्ज करें। आज हम कवर कर रहे हैं अभी जस्ट कूलम्स लॉ। कूलम बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कूलम्स लॉ की जब बात करते हैं कूलम एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका कंट्रीब्यूशन जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के मामले में बहुत ज्यादा कंसीडर किया गया है, इसीलिए इनको सम्मान देने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट जो है वो कूलम रखी गई है, SI। नाउ अब कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, उन्होंने जो लॉ दिया था वो लॉ क्या है। सपोज आपके पास दो पॉइंट चार्जेस हैं जो इस तरीके से कुछ डिस्टेंस r पे एक दूसरे से रखे गए हैं। लेट दिस वन इज q1, दिस वन इज q2। if there are two charges placed at some distance r, in that case the force between the charges can be found using this Coulomb's law। तो कूलम ने ये बताया था कि this force is directly proportional to product of magnitude of the charges। फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा इन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा। नाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इट्स मीन फोर्स बिटवीन two point charge is directly proportional to product of their magnitude and inversely proportional to square of distance between them। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है वो क्या है, Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये जो इनके बीच की सेपरेशन है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r²। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय r², जहां पे K एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट यहां पर रखा गया है। K is a electrostatic constant। और वैक्यूम की बात करते हैं तो वैक्यूम में जो इसका जो है वैल्यू जो है K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर फॉर फ्री स्पेस। मतलब ऐसी जगह जहां पे कुछ भी ना हो, मतलब वैक्यूम की बात कर रहे हो तो K की वैल्यू इतनी होती है। तो ये जो लॉ दिया था किसने दिया था, कूलम ने। इसी लॉ से हम चार्जेस के इंटरेक्शन की बात जो है हम डील कर सकते हैं कि चार्जेस का इंटरेक्शन कैसे होता है। तो ये चीज हमें नहीं भूलनी है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना हमें कि ये जो है इस तरीके से चलेगा और इस फॉर्मूले का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, ठीक है। अब वो एक अलग बात है कि जो आपके पॉजिटिव जो है वो आपको रिपेल करेंगे, नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो वो सारी चीजें वो तो होता रहेगा, लेकिन कितने फोर्स से हम लोग करेंगे उसकी जानकारी हमें कूलम्स लॉ से मिली है। अब अगला करते हैं, इसमें एक तो क्वेश्चन करते हैं, कैसा क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा और कैसे इसे क्वेश्चन करेंगे। सपोज आपको क्वेश्चन दिया जाता है, फाइंड आउट चेंज इन फोर्स व्हेन magnitude of charges become double।
without changing in sign, find change in force between two electric charge when the magnitude became double। मतलब अगर दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के मैग्नीट्यूड को, मतलब चार्जेस की वैल्यू को हम डबल कर देते हैं तो फोर्स में क्या चेंज होगा, कितना चेंज होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2 और इनके बीच की सेपरेशन है R। चार्ज Q1 एंड Q2 इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया, R हो गया। तो जनरल तौर पे इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अब चार्जेस को हमने क्या किया, डबल कर दिया। तो चार्जेस को डबल करने में क्या है कि फोर्स की वैल्यू में क्या परिवर्तन होगा ये हमें बताना है। सो हमने जब डबल किया तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, चार्ज भी हो जाएगा, सेपरेशन हमने चेंज नहीं किया है, 2Q1 यहाँ पे हो जाएगा 2Q2 का चार्ज। देखिए यहाँ पे दोनों के लिए बोला गया है कि उनके हमने क्या किया, चार्ज को डबल कर दिया है। तो Q1 और Q2 दोनों डबल हुआ और सेपरेशन इनकी R के बराबर ही है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। तो उस केस में नया फोर्स हमने माना कि F प्राइम होगा दैट विल बी इक्वल टू K इनटू, अगर फर्स्ट वाला चार्ज कितना होगा 2Q1 मल्टीप्लाई विद 2Q2 सेकंड चार्ज डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सो दिस वैल्यू F प्राइम विल बी इक्वल टू 4 टाइम ऑफ K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और ये वैल्यू किसके बराबर है, F के बराबर है। जो इनिशियल इनके बीच में फोर्स होता था उसके बराबर ये वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे F प्राइम की वैल्यू हो जाएगी दिस इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ F। मतलब जो फोर्स है, फोर्स बिकेम 4 टाइम्स ये फोर्स हो गया। तो इसमें चेंज कितना हुआ, फोर्स चेंज्ड बाय F प्राइम माइनस F अपॉन F इंटू 100%। दिस विल बी इक्वल टू 4F माइनस F अपॉन F इंटू 100%। This will be equal to 300%. It means force is increased by 300% and the final value will be to 400%. So force change by मतलब ये इंक्रीज हुआ है, change by 300% and change to 400%। मतलब अगर दोनों चार्जेस को हम डबल कर देंगे उस केस में जो फोर्स है वो हमारा जो चेंज होगा वो 300% से चेंज होकर के वो 400% हो जाएगा। मतलब जो पहले फोर्स लगता था अब वो फोर्स क्या हो गया, 4 गुना हो गया। तो इस तरीके से आप कूलम्ब्स लॉ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, हो सकता हो केवल एक चार्ज को डबल कर दिया गया हो या दोनों चार्ज को डबल कर दें या एक चार्ज को चेंज करें या दोनों को चेंज कर दें, और उसके साथ साथ चेंज कर दें किसमें, वो इनके बीच की डिस्टेंस को भी चेंज कर दें। तो इसके लिए एक सीधा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि सपोज एक चार्ज को m टाइम किया गया, एक को n टाइम किया गया और डिस्टेंस को x टाइम किया गया। Find change in electric force between two charges
another became m times and their separation became x times. अब आपको क्वेश्चन में दिया गया कि सपोज आपने क्या किया कि चार्ज जो है वो n टाइम किया गया, एक किया गया m टाइम, और एक इसमें कहा गया कि जो सेपरेशन है वो हमने x टाइम कर दिया। उस केस में हमें क्या निकालना है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा था दोनों चार्जेस के बीच में वो कैसे चेंज होगा, तो उसको सॉल्व करना हमें। तो चलिए अब शुरू करते हैं, इसको कैसे करेंगे। हाँ, तो इसमें जो है अब देखिए फिर वही एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज एक चार्ज q1 वैल्यू का है, एक q2 वैल्यू का है, उनके बीच की इनिशियल डिस्टेंस r है। लेट द चार्ज ऑफ q1 वैल्यू एंड अनदर चार्ज ऑफ मैग्नेटिक q2 एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज r। इन दैट केस फोर्स बिटवीन देम F is equals to k q1 q2 by r square। ये हो रहा है। अब क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक चार्ज को हमने n टाइम किया, एक को m टाइम किया। तो किसी को भी आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इसको n टाइम कर दीजिए, इसको m टाइम कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं कि ये वाला चार्ज जो है q1 की जगह पे ये हो गया n टाइम ऑफ q1, और यहां पे कर लेते हैं m टाइम ऑफ q2, और डिस्टेंस बोला गया है कि डिस्टेंस जो है वो x टाइम हो गया है, मतलब अब डिस्टेंस r में रह करके केवल वो x टाइम ऑफ r हो गया यहां से। अब इनके बीच में फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकालना क्या होगा, F इज इक्वल टू k टाइम ऑफ n q1 n q2 बाय x टाइम ऑफ r स्क्वायर। यहां से वैल्यू आ जाएगा n m बाय x स्क्वायर k q1 q2 बाय r स्क्वायर। अब यहां देखिए इनिशियल तौर पे इसका वैल्यू जो हमने एज्यूम किया था f होगा, तो उस f की वैल्यू कितनी आ रही थी, इसके बराबर k q1 q2 बाय r स्क्वायर के बराबर। इसको रिप्लेस करके यहां पे रख दीजिए, तो आपके पास आएगा क्या, दिस विल बी इक्वल टू n m बाय x स्क्वायर टाइम ऑफ फोर्स f। मतलब जो फोर्स है उसकी वैल्यू अब कितने टाइम हो जाएगा, फोर्स विल बी n m by x square times of its initial value। इतने टाइम्स हो जाएगा। तो इसमें चेंज कितने से चेंज हुआ, तो फोर्स चेंज टू, जब चेंज टू निकालेंगे क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू f प्राइम बाई f इंटू 100%। तो ये वैल्यू आपके आएगा n m बाई एक्स स्क्वायर इंटू 100%। एंड चेंज्ड बाई निकालेंगे, फोर्स चेंज्ड बाय। जब चेंज बाय आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, आप इसमें से केवल एक माइनस कर देंगे, दिस विल बी इक्वल टू f प्राइम माइनस f अपॉन f इंटू 100%। तो जब चेंज बाय निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास n m बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100%। ये वैल्यू आ जाएगा। तो इस पे आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जो आपको क्वेश्चन में डाटा गिवन है इसमें से क्या चेंज किया गया है उसको करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग कि कैसे करेंगे इस पे। सपोज आपसे कहा जाए फाइंड आउट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ 3 microcoulomb placed at 2 centimeter। Find electrostatic force between two charges of 3 microcoulomb placed at
सेंटीमीटर। मतलब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि दो चार्ज है, दोनों 3 माइक्रो कूलम के हैं और इनके बीच की जो सेपरेशन है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है। इनके बीच में फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये हो गया 3 माइक्रो कूलम, ये दूसरा वाला हो गया हमारे पास 3 माइक्रो कूलम, और इनके बीच की सेपरेशन जो है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है। गिवन डेटा हम नोट करते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी हमारे पास, Q1 इज इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम का मतलब होता है 10 टू माइक्रो का मतलब है 10 के पावर माइनस 6। दिस विल बी इक्वल टू 3 into 10 to the power minus 6 कूलम। अब बात करते हैं Q2 की, तो Q2 इज आल्सो इक्वल टू 3 माइक्रो कूलम। दिस इज इक्वल टू 3 into 10 to the power minus 6 कूलम। डिस्टेंस, इनके बीच का जो सेपरेशन है, r की वैल्यू कितनी है, r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 2 into 10 to the power minus 2 मीटर। याद रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें जो भी डाटा क्वेश्चन में आपका गिवन है वो सारा का सारा डाटा किसमें होना चाहिए, वो सभी डाटा SI यूनिट में होनी चाहिए। या तो सीजीएस में है तो सीजीएस में हो, या एफपीएस वाले सिस्टम में तो एफपीएस के सिस्टम में हो, या फिर SI यूनिट में है तो SI यूनिट में ही आप प्लेस करेंगे। अब निकालना फोर्स है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू प्लेस कर दीजिए, K की वैल्यू 9 into 10 to the power 9 मल्टीप्लाइड विद 3 into 10 to the power minus 6 multiplied with 3 into 10 to the power minus 6 divided by 2 into 10 to the power minus 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपको वैल्यू आएगी आपके पास। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 9 into 3 into 3 9 into 10 to the power 9 minus 6, क्या होता है हमारे पास 3 minus 6, तो minus 3 हो जाएगा 10 के पावर minus 3 डिवाइडेड बाय, अब यहां से इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 4 into 10 to the power minus 4। इसको ऊपर लेके जाइए, आपके पास आएगा 81 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड विद 10 न्यूटन। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। 4 से इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा 20.25 into 10 न्यूटन। मतलब ये आपका आंसर हो गया, फोर्स F इज इक्वल टू 202.5 न्यूटन। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये कूलम्स लॉ का पूरा हमने कवर कर लिया। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें और दोस्तों को भी ये शेयर करें।